अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, मैं जा रही थी काम पे, लेकिन वो जो नीचे मेरी दादू रहती है, मेरी पड़ोसन, उनको एक लेटर जो है वो पोस्ट करवाना था। तो मुझे कल रात को मैंने कहा था कि मुझे सुबह दे दीजिएगा, जाने से पहले मैं कर दूँगी। तो जी, आज के दौर में भी लोग लेटर पोस्ट करते हैं। पाकिस्तान में तो मुझे लगता है ये सारा काम ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पे जर्मनी में लेटर आना और भेजना ये तो बहुत ज़्यादा है काम। ऑनलाइन भी काम होता है यहाँ पे, लेकिन पेपर वर्क बहुत ज़रूरी है। तो ये भी यहाँ शिफ्ट हुई हैं, तो इन्होंने किसी को जी ये पैगाम भिजवाना था कि मैं यहाँ आ गई हूँ, तो मेरा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गई है। तो मैं वो पीले बॉक्स में जी डालने आई हूँ लेटर। मैंने कहा किसी का काम कर देना चाहिए, बेचारी वो चल तो सकती नहीं, वो वैसे तो उनके पास आता जाता रहता है कोई ना कोई, लेकिन मैंने उनको कहा था मैं पोस्ट कर दूँगी। तो बस ये मैं डाल के और फिर मैं जाऊँगी अब काम पे। तो और ये ना इसके साथ ही यहाँ पे एक ना पर्दों की दुकान है। मैंने कभी यहाँ पे कोई बंदा देखा नहीं, ना कोई बंदा ना कोई बुढ़ी, पता नहीं कौन चलाता है ये दुकान। मुझे लगता है फ़ोन पे उनसे रब्ता करना पड़ता है। ये आप सोफ़ों के कवर शवर और आप चेंज कर सकते हैं, हर किस्म के पर्दे, कुशन्स। तो ये सारा उन्होंने फ़ोन नंबर दिया हुआ है अपना। तो ये बहुत ही पुरानी है, लेकिन मैंने आज तक कोई देखा नहीं है यहाँ पे कोई जो अंदर बैठा हो। तो लगता है मुज़बानी चलती है दुकान ये। और उसके साथ ही ये पार्लर है, और साथ ही जी बेकरी, जहाँ पे मैं अक्सर कॉफ़ी वगैरह पीने आती हूँ। तो सारी चीज़ें पास पास ही हैं। तो मैं गोल गोल घूम के जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है। अच्छा, लेटर से मुझे याद आया कि हमें ना जब हम बचपन की बात बता रही हूँ, हमें भी किसी के लेटर का बहुत इंतज़ार रहता था, और ख़ुद भी हम बड़े प्यार से उस लेटर का जवाब देते थे। तो जो लोग ये सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उन लोगों को याद आ गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, कि किन के लेटर का हमें इंतज़ार होता था और किसको हम इतने प्यार से लेटर लिखते थे। बस जी, बड़े हो गए हैं अब, लेकिन बातें जो हैं वो अभी तक जो हैं वो याद हैं। तो जिनके बारे में बात करी उनको भी याद आ ही गया होगा। तो बस यहाँ से चलते हैं सीधा काम पे। तो मैं काम पे आज आपको दिखाती हूँ बच्चों के लिए क्या कुछ खाने में आता है और क्या कुछ हम लोग सर्व करते हैं उनको। आज तक तो मैंने यही दिखाया ना मैं क्या काम करती हूँ, लेकिन बच्चे क्या खाते हैं ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो हाँ जी, ये है फ़िलहाल मीठा मैं आपको दिखा रही हूँ। हमने बाउल्स रेडी करके रखे हुए हैं। ये हफ्ते में एक दिन इनको सरप्राइज़ के तौर पर मीठा मिलता है। तो 5 दिनों में एक दिन देना होता है। वो कुछ भी हो सकता है, आइसक्रीम हो सकती है, कुछ जेलियाँ हो सकती हैं, कुछ भी। तो यहाँ भी मैं सारी तैयारी करके बैठी हुई, मेरे पास टाइम था, मैंने कहा आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो ये छोटे बच्चों की ट्रॉली तैयार करके रखी हुई है, क्योंकि उनका खाना जाता है 11:30 बजे। तो अभी 5 मिनट हैं, उनका खाना भेज के फिर मैं आधा घंटा फ्री हूँ। तो ये कभी कभार तो ये होता है कि माएँ बना के ले आती हैं कुछ मफ़िन्स, कोई केक, कोई पैनकेक्स, और कभी कभार जो हैं वो टीचरें भी खुद भी कर लेती हैं। तो बच्चे इस वक्त सारे बाहर हैं, मौसम बहुत अच्छा, सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन धूप निकली हुई है, इसलिए बच्चे बाहर खेल रहे हैं। वो भी आपको दिखाती हूँ। तो आज इन लोगों को मिला है केक है, मेरे ख्याल से वो क्या कहते हैं, लेमन वाला केक है, और साथ ही जेलियाँ। ये वेजीज हैं, मतलब वेगान है ये, वेजिटेबल्स, इस मतलब वो नहीं, जेलाटिन नहीं है इसके अंदर। तो वो देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे बच्चे खेल रहे हैं बाहर, टीचरें 3-4 उनके साथ हैं। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि बच्चे क्या खाते हैं। अभी मैं इनके बॉक्स भी खोल के दिखाती हूँ आपको। जब खाना आता है ना, तो मुझे जो खाना लेके आता है ना, उसके साथ मुझे ना टेम्परेचर इसका जो है ना वो चेक करना होता है। तो फ़िलहाल आज आए हैं इनके लिए आलू, और साथ एक वाइट सॉस है, और इसके अंदर इन्होंने ना गोभी डाली हुई है, वाइट वाली गोभी। तो मज़े का सॉस है ये, और हेल्दी खाना, ये नहीं कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। साथ सैलड भी होता है, कभी कभार मिक्स सैलड भी होता है, कभी कभार सिर्फ खीरे होते हैं, कभी कभार सिर्फ गाजरें होती हैं। तो हेल्दी खाना बच्चों के लिए आता है। तो बच्चे खाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन कुछ बच्चे तो अच्छा ठीक से खाते हैं। तो बस जी, मैं पीने लगी हूँ कॉफ़ी। सारी चीज़ें मैंने सेट करके रख दी, मेरे पास अभी है आधा घंटा टाइम। तो जैसे ही मैं घर आई हूँ उसके बाद तो मियाँ जी लेके आए हुए थे पिज़्ज़े। जिस दिन मैं काम पे होती हूँ फिर उस दिन खाना अक्सर जो है ना वो वहाँ से आ जाता है, नहीं तो मैंने कुछ ऐसा बनाया और रात को जैसे बिरयानी बनाई हो तो फिर नहीं आता। लेकिन आज आए हैं 2 पिज़्ज़े, एक मेरा और मियाँ जी का, और ये बच्चों का सिंपल केज़े वाला, और दूसरा वही जो पाकिस्तानी थोड़ा सा टच दे के और थोड़ा सा तड़के लगा के, तो वो बहुत मज़े का लगता है। तो अब खाते हैं खाना और फिर करते हैं रेस्ट। आज मैंने बनानी है कड़ी, तो वो भी बड़ी मुश्किल टास्क है। बस आज मैंने कहा कि आज मैंने अपनी पसंद की बनानी, कोई खाता है खाए, नहीं खाता ना खाए, मैंने आज अब कड़ी ही बनानी है। मैं जिस दिन ये सोच लूँ ना मैंने करना है, तो सुबह ही मैं सब कुछ मिक्स करके उसका रख के चली गई थी। मैं बना रही हूँ कड़ी। कड़ी तो सबको पता है कैसे बनती है। बस मैं अब तड़का, ये इधर प्याज, आलू
क्या कह रही हूँ, पकोड़े बन रहे हैं और ये तड़का। काफ़ी सुबह से रखी है, मतलब दोपहर से मैंने रखी हुई है, तो ये पक गई है। बस इसका अंदर अब पकेगी इसके साथ, तड़के के साथ, और फिर इसमें डालते हैं पकोड़े। आज ये बन रहा है खाने में। तो पकोड़ों के लिए जी इसमें जाएगी कुटी मिर्च, साथ जाएगा हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी मेथी। नमक मैं बाद में डालती हूँ, पहले इसको मिक्स कर लूँ। तड़का देखिए कितना अच्छा लगा। अब ये पकेगी। मैं अच्छा खासा नींबू डाला है, मेरी फेवरेट चीज़ है, लेकिन बहुत कम बनती क्योंकि खाते कोई नहीं, फिर मैं इतनी मेहनत करके बनाऊँ फ़ायदा। तो चले जी, होगी रेडी। बाकी अब पकोड़े बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हम औरतें ना वो चीज़ें बनाती हैं जो हमारे बच्चे शौक़ से खाते हैं या हमारे हस्बैंड शौक़ से खाते हैं। हालांकि मुझे कोई ऐसी कैद नहीं है कि वही बनेगा जो मियाँ कहेंगे। हालांकि मियाँ ने भी कभी नहीं कहा, उनसे मैंने बहुत कम पूछना होता है। मतलब यही होता है कि मैंने सोचा होता है इस वीक में क्या बनना है। सब्ज़ी तो कोई बनती नहीं, ना ही दालें एक दफ़ा बन गई, काले चने बन गए और बस चिकन बन गया, मटन बन गया, बिरयानियाँ बन गई, तो सब्ज़ी मेरे घर आती ही नहीं। तो आज मैं काफ़ी दिनों से ना सोच रही थी, कोई 6 महीने बाद मैंने कढ़ी बनाई है और मुझे इतनी पसंद है कि मैंने इसकी वजह से ना पूरा दिन कुछ खाना ही नहीं होता कि अब जब कढ़ी बनेगी ना तभी खाना खाऊंगी। और आज हालांकि मैंने अब रात को खाना नहीं खाती, मुझे पता है मैंने खा लिया तो मेरा सारी रात मुझे मेदी ने तंग करना है, फिर मैं सो नहीं सकूँगी। तो पकोड़े खाऊँगी 1-2 और साथ थोड़ा सा फ्रूट खाऊँगी। फ्रेश बना दिए, खानी किसी ने नहीं, ये अब रुलती रहनी है। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बहुत पसंद है एक बिरयानी और एक कढ़ी, बल्कि बिरयानी से भी ज़्यादा मुझे कढ़ी पसंद है। ख़ास कर ये क्रिस्पी से जो है पकोड़े बच्चों के लिए भी बनते हैं स्पेशल, वो आलू वाले, लेकिन आज मैंने किसी के लिए नहीं बनाए, काफ़ी लेट हो गया था काम से आके, फिर इतने काम नहीं होते मुझसे, वो भी मुश्किल। लेकिन जब मैंने अम्मा की तरह सोच लिया ये करना है तो मैंने करना ही करना है, फिर जो मर्ज़ी हो जाए। और कभी कभार ना अपनी मर्ज़ी का खाना भी बना लेना चाहिए। कोई खाए ना खाए, बस खुद खाए, कभी कभी अपने लिए भी सोचना चाहिए। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे ना तो कोई आपके बारे में भी नहीं सोचेगा। तो कभी कभार ना सिर्फ अपने बारे में सोचें, सेल्फिश हो जाएं, बच्चे और मियाँ को करें साइड पे, खुद क्या अच्छा लग रहा है, क्या खाने में बनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए अपनी मर्ज़ी से, क्या दिल कर रहा है टीवी पे देखने का अपनी मर्ज़ी, सबको साइड पे रख के ना सिर्फ अपने आपको भी टाइम देना चाहिए। तो बस ये आखिरी पकोड़े निकल रहे थे, साथ साथ मैं डालती जा रही थी। तो चलें जी, मुझे दे इजाज़त। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।